शनि पर्वत पर खड़ी लकीरें, शनि पर्वत पर स्टार जैसी आकृति, शनि पर्वत पर मछली का निशान, शनि पर्वत को काटती राहु रेखा, शनि पर्वत पर अशुभ चिन्ह, हथेली में शनि पर्वत का उठना। सरकार पालमिस्ट्री से जानिए रंग से राजा बनने का शनि फॉर्मूला, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। और शायद यही कारण है कि दुनिया आज आपको सरकार पालमिस्ट के नाम से ज़्यादा जानती है। हर जगह आपकी चर्चा होती है, हर जगह, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर यूट्यूब की दुनिया। आप एक जाना माना चेहरा हैं और आज इसी चेहरे से हम जानना चाहेंगे नवग्रहों का जो खेल है हमारे हाथों की लकीरों में किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कर्मफलदाता न्यायाधीश शनि को लेकर। बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। ये जो बड़ी उंगली होती है, जिसको समझ में नहीं आए बहुत आसानी से समझ लो। ये जो ये उंगली, बड़ी उंगली, उसके नीचे का जो पर्वत है उसे शनि पर्वत कहते हैं। आप अपना हाथ देखिए, ये जो पार्ट है, अगर यहाँ पर ये जो उंगली और ये उंगली के बीच में अगर ऐसा उभार दिखे तो ऐसे लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील करता है। एक बार उठ गया, काम पे लग गया, फिर कोई आलस्य नहीं। फिर यही शनि पर्वत अगर आपका थोड़ा सा पैडिंग है, यानी उस पर उभार है, उठने लगा है जी। जैसे हमारा शुक्र पर्वत कैसा उठा हुआ रहता है, वैसा अगर शनि पर्वत हल्का सा भी उठा हुआ है तो आप में आलस रहेगा। और आपकी हड्डियां, जैसे हम जिम जाते हैं और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द करती है, वैसी उस व्यक्ति के जीवन में जीवन भर हड्डियां दर्द करती है। सोफे पे बैठ गया तो व्यक्ति उठेगा नहीं। एक शनि पर्वत अगर दबा मिले आपको जी, यानी एक बीच में से जैसे नाला निकलता है, ऐसा अगर खड्डा हो आपके शनि पर्वत पर, तो आप पर ब्याज चढ़ते रहेगा, लोन चुकाते रहोगे, कोई काम समय पर होगा नहीं, 2-3 बार एफर्ट करोगे तो होगा। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप जो चीज़ सोच रहे हो वो समय पर आएगी ही नहीं, डिले होगी। मिलेगी जरूर पर डिले मिलेगी। इसी शनि पर्वत पर अगर ट्रायंगल आ जाए तो आप तांत्रिक क्रियाओं में पार्ट लोगे। अब तांत्रिक क्रिया 2 तरह की होती है, एक सात्विक तांत्रिक क्रिया और एक काला जादू जिसे कहते हैं। अगर आपका ब्राउन कलर का हाथ है हल्का भी, तो आप काला जादू की तरफ आकर्षित होंगे। और अगर आपका गेहूं के कलर का है या पिंक कलर का है तो आप सात्विक वाला तांत्रिक करोगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर साइन आ गई शनि पर्वत पर, एक है तो भी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलेगी, और मल्टीपल आ गए तो बहुत ज़्यादा पुश्तैनी जमीन जायदाद है वो मिलती है जी। अगर बहुत सारी रेखाएं है शनि पर्वत पर आपके, बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा है, तो आप समझ लीजिए आपके बुढ़ापे में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। आपकी जवानी जिस तरह की गई हो वो अलग बात है, पर बुढ़ापा आपकी ज़्यादा लाइनें हैं, अगर खड़ी लाइनें ऊपर जाने वाली लाइन है तो आपका बुढ़ापा आर्थिक समृद्धि में जाएगा। समृद्धि अलग अलग हो सकती है, अरबपति की अलग समृद्धि होती है, साधारण व्यक्ति की अलग होती है, पर उस साधारण व्यक्ति के हाथ में भी अगर बहुत सारी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, तो भी वो काफ़ी अच्छी समृद्धि से अपना बुढ़ापा गुजारेगा। इसी शनि पर्वत पर एक ये जो लाइन है सूर्य के पास से निकलकर शनि को काटते हुए गुरु की तरफ जाए तो आपके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, बड़े बड़े लोग। आपकी जो स्थिति होगी, आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी या आपकी जो विद्या की स्थिति होगी, उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल के लोग आपसे संपर्क में आएंगे। इसी शनि पर्वत पर अगर मछली की साइन आ जाए, इसी शनि पर्वत पर अगर मछली की साइन आ जाए तो आप अंतर्यामी, यानी एक तरह के कहते हैं ना, घटना होने के पहले की घटना आपको पता चल जाएगी। जैसे एक नोस्ट्राडामस हमारे पास एक अच्छा सा उदाहरण है। उनको 800 साल की सांकेतिक भाषाओं में उन्होंने भविष्यवाणियाँ करके रखी और वो धीरे धीरे आपको सच होती हुई दिखती है।
तो ये जो शनि पर्वत पर मछली आ गई तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञान लोगे आप। शनि पर्वत पर मछली आ गई तो आपको घटना होने के पहले उसका आभास हो जाएगा, आप पहले लोगों को बता दोगे। और इसी शनि पर्वत के आसपास अगर यहाँ पर मछली आ गई इस पार्ट में, इतने पार्ट में, तो आप मेडिटेशन की तरफ झुकाव जाएगा, आपका आध्यात्मिकता पर आपका झुकाव जाएगा। इसी कड़ी में सर जानना चाहूँगी, क्या उम्र के अनुसार ही ऐसा होता है कि शनि पर्वत दबा हुआ है या बढ़ रहा है? मान लीजिए अगर 30 की उम्र है, पर्वत अगर बैठा हुआ है, तो जो उभार होता है वो उम्र के अनुसार होता है इसका? नहीं, जनरली वो बचपन से ही होता है, यानी एकदम छोटे बच्चे के हाथ में नहीं। 14-15 साल का व्यक्ति जिस तरह का हाथ डेवलप हो जाता है उसके बाद इतना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, बुढ़ापे में जरूर थोड़ा आता है।